जितने भी टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, और 9, 10, 11, 12, वो सभी लोग प्रीवियस ईयर बीपीएससी के क्वेश्चन को लगाएं। ये मैं 69 बीपीएससी का क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और ये हिस्ट्री के सवाल को मैं डिस्कस करूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री को, थोड़े बहुत इधर उधर के हिस्ट्री भी हैं, लेकिन ये 22 क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग मॉक टेस्ट के तौर पर भी लें और 22 में से कम आप हमको 15 सही करके दिखाएंगे। मैं 67 बीपीएससी में 105 to 6 मार्क्स था और मेरी सिस्टर इसमें सेलेक्टेड है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको सही मार्गदर्शन दूंगा। और बिना किसी कोर्स को परचेज किए हुए 6 to 12 के एनसीईआरटी को पढ़े हुए आप पहले क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद समय बचता है तो आप कहीं दूसरे जगह पर स्विच करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं क्यों बोल रहा हूँ, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन आंसर बीपीएससी टीचर में पूछा जाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, आपने देखा होगा 1 to 5 में उठा के मॉडर्न हिस्ट्री रख देता है। इसलिए चलिए शुरू करता हूँ मैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसके बारे में जानकारी नहीं था, ये तो घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं था, ठीक है, घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं था उन लोगों को। 22 में से दोस्तों 15 आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, कौन सा जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। देखिए दोस्तों फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 30 सितंबर को हुआ था, यहाँ देखिए 2023 को हुआ था, 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें मैं भी अपियर हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, ठीक है। मेरे मेडिकल के एग्ज़ाम चलते हैं, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो जानते हो आप कितना पढ़ना पड़ता है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों इंडिया गेट नहीं है, ठीक है, इंडिया गेट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। और मैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं पीडीएफ एकदम दे दूंगा आपको, ठीक है। कांटेक्ट नंबर मैं लिख दे दूंगा लास्ट में। चलिए नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों सवाल है कि नीति निर्देशक, हालांकि ये क्वेश्चन मिक्स हो गया है पॉलिटी से, नो मैटर, आगे मैं बताऊंगा। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया हूँ आप लोग को, क्योंकि मैंने कोई कोर्स नहीं परचेज किया, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, और 105 से 6 नंबर मैंने ले आया था प्री में। क्यों? क्योंकि मैंने 10 साल का बीपीएससी का क्वेश्चन को पढ़ के गया था, ठीक है, और मॉक टेस्ट लगा के। सिक्किम कब पूर्ण राज्य बना? 1975 में बना। ये दो तीन क्वेश्चन मिक्स है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्किम जो है 1975 में बना। पॉलिटी भी बोल सकते हो आप, जो बोलना है बोलो, ठीक है। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा सवाल है, सबसे महंगी मुद्रा क्या है? सबसे महंगी मुद्रा दोस्तों पाउंड होती है, ठीक है, और अभी भी सबसे महंगी मुद्रा पाउंड ही है। चलिए अब फिर से हमारा जो 57 हो गया, 60 नहीं है, हाँ आ जाइए 61। ये देखिए दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटेड, स्तूप, चैत्य, विहार, ये सब किससे रिलेटेड? ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और आपको पता है कि बौद्धिज्म और जैनिज्म से कितना क्वेश्चन आता है सिविल सर्विसेज में, ठीक है। अब सुजनी के बारे में नहीं जानना हमको सीधा इधर आना है, ठीक है। ये देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको PYQ लगाना है। ये देखिए डाटा, और डाटा से आप चुन के बताइए, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप गलत कर दोगे। इतना पास ऑप्शन दिया है, इसीलिए कि मैं कहता हूँ कि कोर्स बाद में खरीदेंगे, बाद में पढ़ेंगे, आप बुक्स बाद में पढ़ेंगे, पहले PYQ लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है अब। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में था। जी हाँ, बांका जिले में था। बांका अभी जो है अलग कर दिया, वो अलग सी बात है, ठीक है, भागलपुर बांका, बट पहले भागलपुर वो कहलाता, ठीक है, अभी बांका साइड हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों बांका साइड में था, और उसके बाद जो है 2 नंबर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता है, पाल वंश के राजा गोपाल ने किया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय भी दोस्तों कोई कमेंट करेंगे, मेरे हिसाब से कुमारगुप्त प्रथम होगा क्या, देखिए लोग इसको कंफर्म करेंगे। केवल ये दोनों ही सही है इसमें, बाकी ये नीचे वाला दोनों गलत है। अब बताइए, कोई भी स्टूडेंट रहेगा तो उपयुक्त में से अगर एक से अधिक ऑप्शन रहता तो सब मार देते, तो ये 2 ही सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये देखिए बाबर वाला, ये मॉडर्न हिस्ट्री मिडाइवल हिस्ट्री है, बट आप इसको देखिए, मैंने बोला था ना मॉडर्न और मिडाइवल दोनों मिला के आया हुआ, तो मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ? बाबर के आगमन के कारण दोस्तों तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, 64 नंबर है ना, ठीक है। उसके बाद उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। उपमहाद्वीप नहीं ये सही नहीं है। क्षेत्र की वास्तुकला मेहराद और गुबंद का परिचय हुआ, ये भी सही नहीं है। 3 और 4 केवल सही हो जाएगा, 3 और 4 आपको इसका करेक्ट आंसर मार देना है। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों सवाल है, मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था, किसे कहा जाता था दोस्तों? ये जो है दोस्तों सूरत को कहा जाता था, ठीक है।
सूरत व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उधर से जो है, अब क्यों सूरत को कहा जाता था ये देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये इंडिया का मैप दोस्तों मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस। अब देखिए क्यों कहा जाता था, इसका रीज़न मैं देखो बता रहा हूँ। इस टाइप से है, यहाँ पे देखिए गुजरात पड़ता है, इस जगह गुजरात पड़ता है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, पूरा अरब कंट्रीज है, यहाँ पर अरब कंट्री, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये वो सऊदी अरब है ना। तो इस जगह से लोग शिप के द्वारा इधर 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 को जाया करते थे, ठीक है। इसलिए इसको मक्का का द्वार कहा जाता है, सऊदी अरब में है ना, सऊदी अरब वगैरह में ये शायद। चलिए दोस्तों, अष्ट प्रधान 66 नंबर देखिए क्वेश्चन दोस्तों। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी मराठा में। अगर आपको ये रहता कुछ और था एक, वो से कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। नवरत्न तो उसके, ठीक है, नवरत्न से रिलेटेड भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी आप लोग रिसर्च करके पढ़ लेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, बोधिसत्व पाणिनि पेंटिंग कहाँ है। अब ये देखिए, एलोरा भी दे दिया, अजंता भी दे दिया, बाघ भी दे दिया, बादामी भी दे दिया, सारे गुफा है, बट बोधिसत्व की पेंटिंग कहाँ पाई जाती है। देखा ना, आप लाख बुक पढ़ लीजिएगा लेकिन PYQ नहीं लगाइएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर अजंता हो जाएगा, ठीक है, अजंता हो जाएगा। चूँकि देखिए आपको वो जो केव है वो आपका अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सब में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म के सारे चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो अजंता में बौद्ध धर्म का है, एलोरा में मुझे लगता है कि कैलाश महादेव वगैरह का है शायद, ठीक है। चलिए 68 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए कितना कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है, और इसको जो करेक्ट कर देंगे मैं मान लूँगा कि वो एकदम मस्त पढ़ाई चल रही है उनकी, वो TRE 4 में चाहे किसी भी में हो, हिस्ट्री उनका सही चल रहा है। 68 नंबर जो है दोस्तों, अब कहोगे सर कि इसका उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्यों। ये देखिए उल्टा दोनों दिया गया है, लोग क्या करेंगे जल्दीबाजी में दोनों मार देंगे। देखिए, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के काल में आया था, नहीं नहीं नहीं, फाहियान है जो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। मैंने क्या बोला, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था दोस्तों फाहियान, ठीक है। और हर्ष के काल में कौन आया था, हेंत सॉन्ग आया था। फिर कह रहा है नीचे वाले 2 नंबर में देखिए, हेंत सॉन्ग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, नहीं उल्टा हो गया। हेंत सॉन्ग जो है दोस्तों ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। और ये क्वेश्चन तो BPSC का तो फेवरेट है, एकदम दरोगा वरोगा का भी फेवरेट, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में कौन आए थे, हेंत सॉन्ग हर्षवर्धन, हौ से याद रख लीजिए। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन पहले फाहियान आया था, पहले चंद्रगुप्त द्वितीय का काल आता है, फिर हर्षवर्धन का काल आता है, आप लोग ध्यान देना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों सवाल है 69 नंबर। अब यहाँ देखिए, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको कैसे इसको फ्रेम करना है। मान लिया कि किन्हीं स्टूडेंट को ये आंसर्स मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो मालूम आपको होता है दोस्तों, चरक जो है, चरक, महर्षि चरक, आपने नाम सुना होगा, चरक अस्पताल चिकित्सा से रिलेटेड है, ये चीज़ तो दोस्तों आपको मालूम है। तो 1 का 2 में मार सकता हूँ ना, किसी और ऑप्शन में है 1 का 2, ये देखिए, सॉरी फॉर दिस, किसी और ऑप्शन में है, किसी और ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से आप इसको करेक्ट कर देना। और बाकी मैं बता दे रहा हूँ, B का 1 ब्रह्मागुप्त जो है गणित से रिलेटेड है, वरामिहिर खगोल शास्त्री है, या ज्योतिष आप कर दो, विशाख दत्त नाटककार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। एकदम पसंद आ रहे तो 1 लाइक और 1 शेयर दोस्तों अवश्य करें। और मैं एकदम पूरा सीरीज, पूरी में जितने BPSC के एग्ज़ाम हुए ना, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये साइंस, पॉलिटी, ये सब को खंगाल के पी जाओ आप, उसके बाद बुक को टच करो या फिर कोर्स को, ठीक है, वरना मत करो आप, पहले आप समय बचाओ। इसने किसने फारसी त्योहार नवरोज़ की शुरुआत किया था, किसने किया था, बलबन ने किया था, ठीक है। और ये पारसी त्यौहार, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, नवरोज़ कैसा त्यौहार, पारसी त्यौहार। पारसी लोग मूलतः ईरान के थे दोस्तों, ईरान के, ठीक है, फारस अभी जो बोलते थे पहले के समय में। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि हमारे भाईजान लोग आ गए, तो है कि नहीं, जहाँ भाईजान रह जाते तो दिक्कत हो जाती है ना, उन सबको मार के भगा दिया गया। चलिए, नाथ पंथियों सिद्धों, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया पता है, ये क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में पूछा गया, आप कभी किसी एग्ज़ाम में इसको नहीं देखे होंगे, ठीक है।
शंकराचार्य से रिलेटेड पूछा गया, साउथ इंडिया में केरल में है, ठीक है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत क्षेत्र में। आप गोरखपुर का नाम सुने होंगे, हमारे योगी जी कहाँ के सांसद हैं? गोरखपुर के सांसद तो नहीं, अभी वो चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन गोरखपुर ही उनका कर्मभूमि रहा था, ठीक है। गोरखपुर से सबसे युवा मतलब युवा सांसद में तो और लोग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन वो बहुत दिन तक वहाँ सांसद रहे, ठीक है। तो बीजेपी से अभी वो उम्मीदवार हैं सीएम के। तो गोरखपुर में नाथपंथी, ये सब सिद्धि योगी, ये सब है, योगी मठ सिद्ध है ना, योगी आदित्यनाथ, ये सब उत्तर भारत का देन है, ठीक है। उत्तर भारत में बिहार यूपी आता है। चलिए, गोरखपुर से बहुत सारे साधु महात्मा बिहार से भी टच में है। अब ये देखिए वुड के, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है दोस्तों, वुड के 1854 के डिस्पैच, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, सिविल सर्विस, दरोगा, ये सब में। दरोगा वाले स्टूडेंट भी विशेष करके इस सेशन को देखेंगे, और आपके कोई फ्रेंड है तो उसको शेयर कर दें। 1854 के प्रेषण के संदर्भ में देखिए, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। जी हाँ, सही बात है। और अंग्रेजी की सिफारिश से रिलेटेड एक चीज़ और आता है, 1835 में इंग्लिश को मेनली कौन ने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड मैकाले ने। वुड डिस्पैच लेकर आया था, लेकिन लॉर्ड मैकाले ने 1835 में बोला था कि भाई हम लोग को इन लोगों को इंग्लिश पढ़ाना है, ठीक है, ताकि ये हमारे काम कर सके, नहीं तो काम तो होने वाला नहीं है इंग्लिश अगर नहीं सीखेंगे ये लोग तो। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, अंग्रेज कुछ अच्छे काम भी करते थे, मैं केवल बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक और दो दोनों सही होंगे, ठीक है। जैसे कि वुमेन एजुकेशन, हमारे मिडाइवल में बहुत स्थिति खराब हो गई थी, वुमेन की सती प्रथा वगैरह, तो उनसे मुक्ति दिलाने में लोगों ने बहुत योगदान दिया। सती 1829 में बैन कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राममोहन राय के सहयोग से, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैथिली, अब ये देखिए, इस क्वेश्चन पर एकदम मज़ा आ जाने वाला है दोस्तों। मैथिली भाषा के विकास के किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका जो आंसर है वो कर्नाटक राजवंश है। कहीं कहीं ओनियार भी है, बट ये चेरो और पिथपति तो नहीं होगा, ठीक है। कर्नाटक राजवंश इस सेशन में आंसर था, और ओनियार राजवंश जो है कहीं कहीं मैं देखा हूँ, बट आप लोग कर्नाटक लेके चलो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अभी तक आपको सेशन अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें, एक शेयर जरूर करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और मैं पूरा 10-20 सालों का मैं करा दूंगा ना बीपीएससी, तो मजाल नहीं कि आपका 71 बीपीएससी में कोई क्वेश्चन छूटे और जो टीआरई के एग्जाम आएंगे, बस सीधी बात। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान प्राचीन मगध की राजधानी गिरि ब्रज या राजगिरी, आपको पता है ना? ठीक है दोस्तों, मगध की राजधानी गिरि ब्रज या राजगिरी। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं दोस्तों। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 75 नंबर, और जो 69 बीपीएससी दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था, अपने आप में बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम माना जाता है बीपीएससी के इतिहास का, बहुत ही हार्ड। 68 और 69 बीपीएससी जो है दोस्तों, पूरा एकदम धाकड़ सवाल आए थे इसमें। देखिए ऑप्शन आपको पता चल गया होगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लेकर आया था। गैगिंग अधिनियम समझते हो दोस्तों? गला घोंटने वाला, गैगिंग अधिनियम में गला घोंटने वाला होता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, ये भी सही है। तो दोस्तों 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदार प्रशासक किसे कहा जाता है दोस्तों? उदार प्रशासक किसी एग्जाम में पूछा गया है। उदार प्रशासक जो है दोस्तों, हमारे रिपन साहब को कहा जाता है। लॉर्ड लिटन के तुरंत बाद लॉर्ड रिपन आए थे। ये ईस्वी नहीं दिया है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों 1878 में आया था। एकदम हर चीज़ को आप ना एकदम थ्योरेटिकली पढ़ो, ऑप्शन याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं। लॉर्ड लिटन कब लेके आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? 1878 में। इसने एक चीज़ और लेके आया था, शस्त्र अधिनियम, की भारतीय लोग शस्त्र नहीं रखेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड भी आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, ठीक है, गूगल पे। इससे होता यह है कि दोस्तों आपको वो चीज़ें परमानेंटली याद रह जाती है। अब ये देखिए 76, इसमें जो लोग प्रीवियस ईयर को करने से भागते हैं वो देखें कि कितना ऑप्शन दिया गया है और इसको कैसे ढूंढेंगे वो लोग। अब समझिए, मैं समझा रहा हूँ। लॉर्ड मेयो के समय क्या आया था? मेयो कॉलेज बना था, और इसकी जो है हत्या एक अफगान ने कर दी थी, ठीक है, चाकू मार के। ये किसी जेल का निरीक्षण करने गया था, उस जेल का नाम आपको कमेंट में बताना है। 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सही है? ठीक है,
76 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। सही है। प्रांतीय सरकारों को, प्रांतीय मतलब समझ रहे हो ना आप, जो सेंट्रल से हट के होता है, ठीक है, लोकल बॉडीज़, कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। उसके बाद इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। अगर आप डीपली पढ़ते तो आपको लगता कि ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको ये मार देना है। ठीक है। अभी तक दोस्तों आपको मज़ा आ गया होगा कि ये सर क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। देख लिया ना आपने। नीति सार किसके द्वारा लिखा गया था? नीति सार दोस्तों कामंदक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कामंदक के द्वारा लिखा गया था। जिनका भी जनरल पेपर, जीएस पेपर तो सबको देना ही रहता है, लैंग्वेज पेपर, जीएस पेपर, आपको मज़ा आ जाएगा देखना दोस्तों। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया था? फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये 4 बार बीपीएससी 5 बार पूछा होगा। ठीक है। बौद्ध विहार मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्न में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा? श्रीलंका के राजा। ठीक है। तो 79 का जो है दोस्तों समुद्रगुप्त हो जाएगा। मिशनरी किसके पास भेजा था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त से रिलेटेड 2-3 चीज़ें आप याद रख लेना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो ना तो उसके बारे में पूरा जानकारी लो, क्योंकि अब बीपीएससी वो बीपीएससी नहीं रहा जो 67 से पहले रहा था। ठीक है। पानी पिला देता है आपको। सीधी बात समझो कि पूरा चीज़ें आपको मालूम होना पड़ेगा। समुद्रगुप्त पूछा है तो नेपोलियन भारत का कहा जाता था। और बीना बजाते हुए जो इसका जो है इमेज सिक्का पे मिला है तो किस शासक का? तो वो समुद्रगुप्त का मिला। ये 2 चीज़ें याद रखना आप। और एक चीज़ और याद रख लेना कि समुद्रगुप्त का जो है नेवल पावर, जो नौसेना में पावर था वो ज़्यादा था। क्योंकि यूजुअली है क्या कि शासक लोग नौसेना में ध्यान नहीं दिया करते थे। समुद्रगुप्त ने ही नौसेना को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया था। ठीक है। चलिए मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ और यही चीज़ें पढ़ने का तरीका होता है दोस्तों, और आपको सिविल सर्विसेज या फिर टीआरई वगैरह क्रैक करना। ठीक है। ऐसा थोड़ी कि 1 लाख सीट चलो भाई मान लिया मैं दिया, 5 लाख लोगों ने भर दिया तो क्या सबको जॉब थोड़ी ना हो जाएगा। तो आपको तैयारी स्ट्रॉन्ग करना है। ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री से पहली बार जो 1912 में अलग हुआ था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से। उसके बाद दोस्तों 1936 को भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। उड़ीसा अलग हो गया था बिहार से। ठीक है, मैंने क्या बोला? दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया। ये तो आज़ादी का दिवस है। फिर 2000 में 15 नवंबर 2000 में दोस्तों झारखंड अलग हो गया। पूरा खनिज संपदा लेके चले गए, फिर भी हमसे भी कंगाल हैं अभी वो लोग, है ना। हम लोग को यही है कि पढ़ लिख के सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी तरह से अपना सीट रिजर्व करना है बिहारी भाइयों को। 81 नंबर, कथनों पर विचार कीजिए। सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया जिला। अब ये चारों आप पढ़ोगे ना तो सब आपको सही ही लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या है असली सच्चाई। ये दोस्तों 81 के बाद है भी क्या कोई आंसर? ये देख लेता हूँ मैं, रुक जाइए 1 सेकंड। 81 के बाद है क्या एक क्वेश्चन? हाँ, 81 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में पानी पिला देता अच्छे स्टूडेंट को, इसको आपको कमेंट में बताना, मैं मान जाऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया और जानबूझ के देता हूं, क्योंकि लोग आजकल क्या करते हैं, केवल बस वीडियो देखना पसंद है, ईयरफोन लगा के जो भी लगा के। गलत बात है दोस्तों, आप अपने भविष्य से खिलवाड़ ना करें। आप एक कॉपी रखें और उसका नोट्स बनाएं दोस्तों। सॉरी फॉर दिस। कॉपी रखेंगे, पेन रखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे और टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर असल स्टूडेंट बनना है तो। अगर आपको समय नष्ट नहीं करना है, मैं तो सारी चीज़ें बना दूंगा। TRE 4 के लिए कि इतना कंटेंट है मेरे चैनल पर कि आप पढ़ नहीं पाओगे। आप जाओ विजिट करो घनश्याम सर बेगूसराय, वीडियोज़ सेक्शन में जाओगे दोस्तों। होम के बाद वीडियोज़ सेक्शन रहता है, वीडियोज़ में जाके आप स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मैं सारे सब्जेक्ट बनाता रहूँगा, आप वीडियो को लाइक शेयर करें।